हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज की इस वीडियो में जो है हम आगे सिंथेटिक डिवीज़न को आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंथेटिक डिवीज़न स्टार्ट किया था और जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है। बीए बीएससी का जो है मैथ मैंने फर्स्ट सेम का पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है। तो इसमें हम सिंथेटिक डिवीज़न तक पहुँचे थे और सिंथेटिक डिवीज़न की भी एक क्लास हो गई थी और आप पहले वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो इसके आगे पढ़ते हैं आप। तो ये क्वेश्चन है कि डिवाइड दिस, ये हमारे पास टर्म है 7x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बाई 3x माइनस 6। इससे डिवाइड करना है इसको इस वाली टर्म से। और कैसे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो थोड़ा वो सिंथेटिक डिवीजन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो पहले उस वीडियो को देख के इसके बाद ये समझ आएगा। तो मैंने बताया था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि डिवाइड किससे कर रहे हैं। हम डिवाइड कर रहे हैं इस वाले पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं। जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसको जीरो के बराबर रखना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पर 3x माइनस 6 से डिवाइड कर रहा है तो इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/3। 6/3 का मतलब 2 आ जाएगी। तो पहला केस हमारे को यही करना होता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसको जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद हमारे को इस तरीके से क्रॉस बनाना होता है। ये दो लाइनें हैं, इसको इंटरसेक्ट करानी है इस तरीके से। तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पर तो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिविडेंड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें जो भी x की पावर या कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? -6, तो यहाँ -6 लिखा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिखा। x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखा। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -8 है तो हमने लिख दिया -8। ये अलग चीज है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है? सबसे पहली चीज यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी? x की वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पर 2 लिख दो। मतलब यहाँ पर तो हमने लिखा है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड के सभी x की पावर के कोफिशिएंट लिख दिए और कोफिशिएंट लिख दिए। और इधर हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर हमने जो भी डिवाइजर था उसको जीरो के इक्वल रखने पर जो x की वैल्यू आई, 3x माइनस 6 डिवाइजर था, इसको जीरो के इक्वल रखने पर x की वैल्यू 2 आई, उस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले वाली टर्म जो है ना इसको एज इट इज उठानी है। 7 को एज इट इज उठाया, 7 को मैंने उठाया एज इट इज। इसके बाद देखना है 2 इंटू 7 कितना होता है? 14। इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 14। ये 14 तिरछा यहाँ पर लिखना है तो यहाँ लिख दिया मैंने 14, यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया। अब 14 में से 6 माइनस करेंगे, मतलब दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। पहली टर्म है -6, दूसरी टर्म है 14, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6 प्लस 14, -6 प्लस 14 आ जाएगा 8, तो नीचे लिख दिया हमने 8, मतलब ऐड कर दिया 14 और -6 को। अब क्या करना है? 2 को अब इस 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो 2 पड़ा है, 2 इंटू 8 कितना होता है? 2 इंटू 8 होता है 16, तो तिरछा यहाँ पर 16 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ 16 है, इन दोनों को फिर से ऐड कर दो। 3 और 16 कितना हो गया? 19। अब यहाँ 19 आ गया। 19 दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 19 इंटू 2 38, तिरछा इससे अगली लाइन में लिख देंगे 38। 38 प्लस 2 कितना हो गया? 40 हो गया। अब यहाँ 40 आ गया, 40 दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 80 हमने यहाँ लिख देना है। अब 80 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 72, मतलब हमने प्लस किया है, -8 और 80 को प्लस किया है। -8 में 80 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 72। तो बेसिकली हमने क्या किया? पहली टर्म को एज इट इज लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई 2 और 7 की, उसको तिरछा हमने यहाँ लिख दिया 14, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया? 8। फिर 8 को दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई कराया, कितना आया? 16 को तिरछा हमने यहाँ लिख दिया, 16 और 3 कितना हो गया? 19। फिर 19 दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ? 38 हमने तिरछा यहाँ पर लिखा, 2 और 38 कितना हो गया? 40 दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 80 में से 80 और -8 को ऐड करें, कितना आ जाएगा? 72। तो एक बार हमारे को क्या करना है? एक बार मल्टीप्लाई कराना है, फिर उसके तिरछा जो है उसको क्या लिखना है? हमने लिख देना और फिर ऐड कर देना है। तो ये हमारे को करना है। तो इसके बाद क्या है कि लास्ट वाली टर्म है ना, जो लास्ट वाली टर्म ये हर बार हो जाएगी आपकी रिमाइंडर हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया लास्ट वाली टर्म।
यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो मैंने कराए थे लास्ट क्लास में, वहाँ से थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, एक एक्स्ट्रा चीज़ मुझे आपको बतानी है। तो वो क्या होगी, देखो लास्ट वाली चीज़ तो रिमाइंडर हो जाएगी हर बार, और ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, ये एक्स के कोफिशिएंट आ गए, यानी कोशेंट है जो हमारे पास, जो भी कोशेंट आएगा उसके कोफिशिएंट आ गए, कोशेंट के कोफिशिएंट। रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब इस वाले को इससे डिवाइड करने पर 72, और ये जो है डिवाइड करने पर जो भी हमारे को कोशेंट मिलेगा उसके कोफिशिएंट ये होंगे। अब इसको देखो कैसे लिखोगे, यानी कि अगर मैं पूछूं रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर तो आएगा आपके पास 72, मतलब इस वाली टर्म को इससे डिवाइड किया अगर हमने, ये वाली टर्म को, ये जो भी टर्म है ये वाली टर्म ये अंदर आएगी, इसको मैं मान लेते हैं, इस वाली टर्म को मान लेते हैं एफ एक्स, ये एफ एक्स वाली टर्म को अंदर लिखा और इससे डिवाइड किया, इसको मैं मान लेता हूँ जी एक्स मान दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, 72 आएगा। और साथ ही साथ कोशेंट कितना आएगा, कोशेंट का मतलब जो टर्म यहाँ आती है, कोशेंट कितना आएगा वो निकालने के लिए देखो क्या करोगे, ये जो हमारे पास आया ना ये वाले, ये कोशेंट के कोफिशिएंट आए हैं, तो इसको अब लिखोगे कैसे एक्स की टर्म में कोशेंट को। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड की डिग्री कितनी है, एक्स की पावर 4 है, तो कोशेंट की डिग्री एक कम होगी, कितनी होगी, यानी कि 3 डिग्री होगी। यहाँ डिविडेंड की डिग्री कितनी है, डिविडेंड की हाईएस्ट पावर है 4, डिविडेंड की हाईएस्ट पावर 4 है यहाँ पर, तो कोशेंट की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, एक्स की पावर 3 होगी। तो हमारे पास कोशेंट क्या आ जाएगा, ये कोशेंट के कोफिशिएंट हो गए, पहले वाला कोफिशिएंट लिखो 7 और एक्स की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि जो कोशेंट की जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर वो डिविडेंड की हाईएस्ट पावर से कम होगी, कोशेंट की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से कम होगी, डिविडेंड की डिग्री 4 है हाईएस्ट पावर, तो कोशेंट की डिग्री एक कम होगी, 4 - 1 3 होगी। तो पहले कोशेंट का पहला कोफिशिएंट लिखा कितना है 7, एक कम डिग्री का बनाना है, यहाँ एक्स की पावर 4 है डिग्री, तो यहाँ एक्स की पावर 3 रहेगी, एक्स की पावर 3 प्लस में 8x स्क्वायर, अब ये 8x स्क्वायर आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ एक पावर कम कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, आगे अगला कोफिशिएंट उठाया कितना है 19, और फिर से एक पावर कम कर दो x, और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी 40, x की पावर 0, x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं हुई। तो ये हमारे पास कोशेंट आ गया, लेकिन इसमें एक चीज और करनी है तुम्हारे को, क्या करनी है इसके अंदर, एक बात बताओ मेरे को, हम डिवाइड किससे कर रहे थे 3x - 6 से, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, तो 3 से डिवाइड और करोगे इसको, यानी कि जो QX आया है ना इसको 3 से और डिवाइड करेंगे हम। क्या मतलब हुआ, जो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे थे उसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड और करना पड़ेगा, जो भी आंसर आया। तो हमारे पास QX कितना आ गया 1/3 इंटू में 7x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 40। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है ना। अब इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 11x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इज 1 and 3, फाइंड द अदर रूट। यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन, और इस इक्वेशन के दो रूट्स गिवन है, कौन कौन से रूट्स है 1 और 3, और इसी इक्वेशन के अदर रूट्स और रूट निकालने हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, आप देख रहे हो कि इसकी डिग्री कितनी है 4 है, तो इसके 4 रूट होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट होते हैं इक्वेशन के, तो इसके 4 रूट होंगे, तो इसके 2 रूट दे रखे हैं 1 और 3, इसके अदर रूट निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, हमें कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली चीज हमारे पास कौन सी इक्वेशन दे रखी है, ये वाली, इसके 2 रूट गिवन है और अदर 2 रूट निकालना है। तो साइंटिफिक डिवीजन में हम इस तरह का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं कि जब हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी हो, उसके मान लेते हैं 1 या 2 रूट दे रखे हो और रिमेनिंग रूट्स निकालने हो, तो वो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो, इसके 2 रूट है 1 और 3, तो इस वाली इक्वेशन को हम 1 से डिवाइड करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब पहले 1 रूट से डिवाइड करेंगे फिर 3 रूट से डिवाइड करेंगे इस वाली को। तो यहाँ पर फिर से लिख लो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 2, x³ का कोफिशिएंट -11 और x² का कोफिशिएंट 13,
x का कोफिशिएंट 11 और अगली टर्म है माइनस का 15। और इसके रूट क्या क्या है 1 एंड 3। तो पहले इस वाले को 1 से डिवाइड करेंगे हम, या मर्जी है पहले 3 से कर लो फिर जो आएगा उसको 1 से डिवाइड कर लो, या पहले 1 से कर लो फिर 3 से कर लो, बात एक ही है। तो मैं पहले 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे डिवाइड करेंगे, 2 को एज इट इज लिखा, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 यहाँ लिख दिया, माइनस 11 प्लस 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 9, 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -9, इधर लिखेंगे 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4, 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4, और 11 प्लस 4 कितना हो गया 15, और 1 इंटू 15 कितना हो गया 15 यहाँ आ जाएगा, और -15 प्लस 15 0। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब आप सोचोगे रिमाइंडर 0 क्यों बचा, अरे भाई क्वेश्चन में क्या रखा है 1 जो है ना 1 वो इस इक्वेशन का रूट है। जब 1 इस इक्वेशन का रूट है तो मतलब हम जब x - 1 से डिवाइड करेंगे, फैक्टर थ्योरम याद करो, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो एक किस्म का हमने यहाँ पर x - 1 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 0 बचा है। इसके आगे अब 1 से डिवाइड करने के बाद अब किससे डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब इस वाले को जो बच गया ना 3 से डिवाइड करोगे, ये रिमाइंडर 0 बच गया है, यहाँ तक डिवाइड करोगे, रिमाइंडर वाली चीज डिवाइड नहीं करनी है हमने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहली चीज 2 को एज इट इज लिख दिया, 3 इंटू 2 6, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 यहाँ लिखा, -9 प्लस 6 कितना हो गया माइनस का 3, 3 इंटू -3 -9, तो यहाँ -9 लिख दिया, 4 में -9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, 3 इंटू -5 कितना हो गया माइनस का 15, ऊपर 15 है नीचे -15, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, 2 बार डिवाइड कर दिया, अब ये बच गया हमारे पास। देखो पहले 1 से डिवाइड किया तो ये क्वोशंट बचा, रिमाइंडर 0, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, ये क्वोशंट बचा। तो फाइनल हमारे पास क्वोशंट क्या बचा है, फाइनल क्वोशंट बचा है जब हम 2 बार डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारे पास फाइनल क्वोशंट बचा है। फाइनल क्वोशंट जो बचेगा उसके कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो पहले हमने किससे डिवाइड किया 1 से, फिर हमने किससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया है, पहले 1 से डिवाइड किया है फिर 3 से डिवाइड किया है। तो अब बताना है कि फाइनल क्वोशंट की वैल्यू क्या बची है, हमारे को ये चीज बतानी है। तो देखो ये वैल्यू क्या बचेगी, तो पहले जिसको हम डिवाइड कर रहे थे यानी कि डिविडेंट है, उसकी डिग्री कितनी थी, उसमें हाईएस्ट पावर x की कितनी थी 4 थी। तो इस वाले क्वोशंट की जो डिग्री है ना वो हमारे पास 4 है। तो पहले 1 से डिवाइड किया तो 1 डिग्री कम हो गई 3, एक बार और डिवाइड किया तो 1 डिग्री कम और हो गई 2 हो गई डिग्री, यानी कि तो इस वाले क्वोशंट की डिग्री बचेगी 2। मतलब हमारे पास जो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंट, उसकी डिग्री 4 थी और इसको हमने 2 बार डिवाइड किया है तो 2 डिग्री कम हो जाएगी, 4 - 2 2 डिग्री हो जाएगी। तो अब जो क्वोशंट बचा है इसकी 2 डिग्री हो जाएगी। तो पहले ये वाले क्वोशंट का कोफिशिएंट है ये पहले की तरह 2 एज इट इज लिखा, पहले वाला ये क्वोशंट 4 डिग्री का तो ये 2 डिग्री का होगा पीछे, इसलिए x स्क्वायर लिख दिया क्योंकि 2 डिग्री का बनाना है तो x की पावर 2 कर दिया। अगली वाली टर्म माइनस का 3x, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 कम करना है, अगले वाली टर्म में 1 और कम करना है माइनस का 5, ये क्वोशंट आ गया। अब जो हमारे पास क्वोशंट आया है, जो हमारे पास क्वोशंट आया है इसको 0 के इक्वल रख दो, इसको 0 के इक्वल रख दो, QX = 0, रिमेनिंग रूट आ जाएंगे। तो इसको 0 के इक्वल रख रहा हूं मैं यहाँ पर, 2x² - 3x - 5 = 0। तो अब बताओ कि मल्टीप्लाई करने पर तो आए माइनस का 10 और ऐड करने पर आए माइनस का 3, इसके फैक्टर्स बना लो। तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे 2x² माइनस का 5x प्लस का 2x - 5 = 0। पहली दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2x - 5, और यहाँ 1 कॉमन आ रहा है 2x - 5 = 0। इन दोनों में से 2x - 5 कॉमन आया और x + 1 = 0। तो देख पा रहे हो या तो 2x - 5 0 के इक्वल होगा या x + 1 0 के इक्वल होगा, या तो 2x - 5 0 के इक्वल होगा या x + 1 0 के इक्वल होगा। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी, माइनस का उधर जाकर प्लस होगा फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, और इस वाली इक्वेशन को सोल्व करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो अदर रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। तो यानी कि ये हमारे पास जो है ना इस इक्वेशन के
अदर रूट्स आ गए। सो अदर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या क्या है, 5/2 और -1। 5/2, x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 5/2 एंड x इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो हमने किया क्या है, ये चीज़ समझनी जरूरी है। हमने किया क्या है, इस इक्वेशन के, ये वाली जो इक्वेशन है, 2 रूट दे रखे थे, रिमेनिंग 2 निकालने थे। तो जो 2 रूट दे रखे थे ना, हमने उनसे डिवाइड कर दिया। पहले किया, जैसे यहाँ पर 2 रूट 1 और 3 थे, तो इस इक्वेशन को पहले 1 से डिवाइड किया साइंथेटिक डिवीजन लगाकर। फिर जो आया रिमाइंडर तो 0 बच जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया। जो आया उसको फिर हमने 3 से डिवाइड कर दिया, दूसरा रूट 3 था। फिर इसके बाद ये हमारे पास ये बच गया, ये क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर 0, ये क्वोशंट आ गया। अब इस क्वोशंट के अंदर हमने देखना है कि क्वोशंट की डिग्री क्या होगी। जो हमारे पास अब क्वोशंट आया 2 बार डिवाइड करने बाद, 2 बार डिवाइड किया तो डिग्री 2 कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास था, ये वाली इक्वेशन थी, इसके अदर रूट बताने थे 2, तो इसकी डिग्री 4 है। तो 2 बार डिवाइड किया तो इसलिए डिग्री 2 कम हो गई। 3 बार डिवाइड करते तो डिग्री 3 कम हो जाती है। यहाँ 2 बार डिवाइड किया, एक बार 1 से, एक बार 3 से, 2 बार डिवाइड किया, डिग्री 2 कम हो गई। यानी कि जो अब नया क्वोशंट आएगा इसकी डिग्री होगी 4 - 2, 2 होगी इसकी डिग्री। पहले वाले की डिग्री 4 थी, पहले वाले इक्वेशन की जी, और इसकी डिग्री होगी 4 - 2, 2 होगी। तो 2 डिग्री का हमने हमारे को क्वोशंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पहले ये 2 लिखा है कोफिशिएंट, या -3 कोफिशिएंट, या -5 एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर 2 डिग्री का बनाना है, यानी कि x की पावर 2 कर दिया, इसलिए हमने अगली वाली टर्म में 1 पावर कम, x की पावर 1 कर दी, और अगली वाली टर्म क्वोशंट टर्म हो गई। ये क्वोशंट आ गया। अब जो भी क्वोशंट आ गया इसको 0 के इक्वल रख के सोल्व कर दिया, तो बाकी x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब जो है इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका कैसे सोल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ द 2 रूट ऑफ x की पावर 4 - 10x³ + 35x² - 50x + 24 इज इक्वल टू 0 आर 1 एंड 4, फाइंड द अदर रूट। इस इक्वेशन के 2 रूट दे रखे हैं, 1 और 4, बाकी रूट निकालने हैं। तो पहले की तरह सोल्व करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है साइंथेटिक डिवीजन से सोल्व करेंगे ना, पहले की तरह सोल्व करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट लिख लो, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, x³ का -10, x² का 35, x का कोफिशिएंट है -50, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है +24। तो पहले इसको 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसके 2 रूट दे रखे हैं, एक 1 और एक 4। तो पहले 1 से डिवाइड कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर देना। पहले 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ 1 लिखा, तो ये वाला 1 एज इट इज उतारते हैं। 1 × 1 कितना हो गया, 1, या 1 लिख दिया। 1 में -10 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। 1 गुना में -9, तो यहाँ लिख देंगे -9। 1 को -9 से गुना किया, इधर लिख दिया। -9 में 35 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा ना। अब 1 को 26 से गुना करोगे तो 26 आएगा, इसको यहाँ लिख देंगे। 26 में -50 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। 1 को -24 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ -24, इन दोनों को ऐड करोगे 0 आ गया, तो ये रिमाइंडर आ गया। जो भी रिमाइंडर आया ना वो तो 0 ही आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि इसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब इसके बाद 1 से डिवाइड तो हो गया, अब जो आ गया क्वोशंट इसको 4 से डिवाइड कर लोगे। यहाँ पर ये 1 है, अब इसको डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो पहले 1 एज इट इज उतारना है। 4 गुना में 1, 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, -9 + 4 -5, 4 - 5 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, -20, तो इधर -20 लिख दिया। 26 में -20 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 गुना 6 कितना आ गया, 24, इधर 24 लिख दिया। अब 24 में -24 जोड़ोगे 0, तो ये भी हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब इसके बाद जो ये बचे, तो ये क्वोशंट्स के कोफिशिएंट बचे। कौन सा क्वोशंट, कितने डिग्री का क्वोशंट। तो फिर से देखो, जो इक्वेशन हमारे को दे रखी थी उसकी डिग्री कितनी थी, इस इक्वेशन की डिग्री थी 4, इस इक्वेशन की डिग्री है 4, यानी कि हाईएस्ट पावर इक्वेशन के अंदर 4 है। 2 बार डिवाइड किया है, तो पहले वाले इक्वेशन की डिग्री 4 थी और 2 बार डिवाइड किया इसको, तो 2 डिग्री कम होकर क्वोशंट आएगा, तो डिग्री हो जाएगी 4 - 2, 2। तो इस वाले की डिग्री 2 बचेगी।
तो ये हमारे पास कोशेंट के कोफिशिएंट आ गए, ये क्यू एक्स के कोफिशिएंट आ गए, और इसकी डिग्री कितनी होगी अभी बताया मैंने 2 होगी, तो पहले लिख लो 1 और पीछे 2 डिग्री का बनाना है तो x का स्क्वायर आएगा। अगला कोफिशिएंट उतारा -5, ये -5 को यहाँ उतारा, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x आ जाएगा, एक पावर कम कर दी मतलब, और प्लस में यहाँ पर 6 उतारेंगे और x की पावर 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया। अब रिमेनिंग रूट निकलेंगे, ये 1x स्क्वायर है तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखो अब रिमेनिंग रूट निकलेंगे इसको 0 के इक्वल रख के, तो पहले की तरह करेंगे QX इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। टुकड़े बना लेना इसके, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 6 है, ऐड करने पर -5 है, x कॉमन ले लो, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो खुद सोचो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, यहाँ से एक वैल्यू आएगी 3 और दूसरी वैल्यू आएगी x की 2। x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, x माइनस 2 को 0 के रखोगे x की वैल्यू 2 आएगी। तो क्या वैल्यू आई x की, 3 और 2। तो इसके रिमेनिंग रूट क्या होगा इस इक्वेशन के, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। तो हम लिखेंगे सो रिमेनिंग रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के रिमेनिंग रूट क्या है, आर 3 एंड 2, 3 एंड 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है अगली वीडियो में इस कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।